हेलो गाइज, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको क्लास 12th हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2022 के क्लास 12th के रसायन प्रश्न पत्र के आंसर्स बताने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें लिखा है शुष्क बर्फ क्या है। तो शुष्क बर्फ एक आणविक ठोस है। ये शुष्क बर्फ आणविक ठोस है। उसके बाद में निम्न किस यौगिक में 8 समन्वय संख्या है। तो CaCl सीजियम क्लोराइड की समन्वय संख्या 8 होती है। और रक्षी कोलाइडी की तरह कार्य करने वाला साल कौन सा होता है। तो जिलेटिन होता है और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो रक्षी कोलाइडी होता है। और उसके बाद में केलोमल क्या है। तो केलोमल मरकरी का एक यौगिक है और Hg2Cl2 को हम केलोमल कहते हैं। किस यौगिक में ऑक्सीजन +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रस्तुत करता है। तो OF2 में ऑक्सीजन है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रस्तुत करता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन फ्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन दो परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए यहाँ पर ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रस्तुत करता है। उसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। इसके बाद में नायलॉन उदाहरण है। तो नायलॉन जो है वो पॉलीएमाइड का उदाहरण है। उसके बाद में निम्न में से कौन सा प्रशांतक है। तो सेकोनल एक प्रशांतक की तरह कार्य करता है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। कितने? 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। कुल 14 जालक होते हैं। तो हम यहाँ क्रिस्टल तंत्र की बात कहेंगे, इसलिए 7 है। अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण की क्या होती है? समानुपाती होती है। उसके बाद में स्कंदन को हम स्कंदन उन्नयन के विपरीत है। उन्नयन को हम पेप्टिकरण भी कहते हैं। तो स्कंदन के में यहाँ पर उन्नयन लिखें या पेप्टिकरण लिखें, बात एक ही है। फ्लोरोस्फोर का सूत्र होता है तो CaF2, ये फ्लोरोस्फोर का सूत्र होता है। उसके बाद में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बनता Cl तत्व की होती है, क्लोरीन की होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेफ्लॉन, तो ये PTFE पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है। और फ्यूरासिन जो है एक प्रतिजैविक होता है, यानी एंटीबायोटिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। कांच क्या है। तो कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, इसलिए इसका संबंध G से होगा। उसके धातुमल, तो कैल्शियम सिलिकेट को हम धातुमल कहते हैं या धातुमल के रूप में कार्य करता है। वर्ग समतली संरचना किसकी होती है। तो ज़ीनान टेट्राफ्लोराइड की होती है। और उदासीन लिगेंड जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। और स्पिरिट ऑफ वाइन वो है एथिल एल्कोहल को कहा जाता है। और प्राथमिक एमिन जो होता है वो RNH2, ये RNH2 प्राथमिक एमिन है। उसके बाद में ग्लूकोज जो होता है वो होता है C6H12O6। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन इस तरह से है, आर्नियस की समीकरण लिखिए। तो आर्नियस की समीकरण होता है K बराबर K बराबर AE, यहाँ पर हम E लिखेंगे एक्सपोनेंशियल सीरीज, और EA/RT। तो उसमें K क्या होता है? ये होता है वेग स्थिरांक, और A आवृत्ति कारक, E एक्सपोनेंशियल सीरीज, और EA एक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, R गैस नियतांक और T परमताप होता है। हालांकि आपको इतना लिखना है। उसके बाद बेंजेल्डिहाइड की KCN के साथ होने वाली संघनन क्रिया को बेंजोइन संघनन कहते हैं। बेंजोइन संघनन। तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण क्यों नहीं हो पाता। तृतीयक एमीन का फार्मूला होता है R3N, और इसमें H जो होता है वो नहीं होता हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से। हाइड्रोजन, क्योंकि प्राथमिक एमिन का फार्मूला होता है RNH2, द्वितीय का होता है R2NH, और तृतीय का होता है R3N। और इसमें हाइड्रोजन ना होने की वजह से इसका क्या नहीं हो पाता, एसिटिलीकरण नहीं हो पाता है। बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम लिखिए, केरेटिन। और पॉलीथीन का एकलक लिखिए, एथिलीन। और किसी एक ज्वरनाशी का नाम लिखिए। तो पैरासीटामोल एक ज्वरनाशी है। इसके अतिरिक्त आप अन्य ज्वरनाशी का हमारे सुमोफ्लाम है
या गोली का नाम लिख सकते हैं। पैरासीटामोल मेन कंटेंट होता है हर चीज़ का, तो पैरासीटामोल या एस्पिरिन आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो ये 55.5 होती है, ज्ञात करना है। मोलरता की परिभाषा आपको लिखना है। अवशोषण और अवशोषण में अंतर है। ब्राउनी गति की परिभाषा कीजिए। तो ब्राउनी गति क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं, आप लोगों को याद है। अमोनिया का क्वथनांक उच्च के होता है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आपको लिखना है कि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसका क्वथनांक उच्च होता है। उसके बाद चलिए, हैलोजन रंगीन होते हैं क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके प्राप्त कर लेते हैं और शेष बचा हुआ प्रकाश फिर श्वेत नहीं रह जाता। उत्कृष्ट गैस की अक्रिय होते हैं क्योंकि अष्टकपूर्ण होता है, इनके आयनन ऊर्जा का मान अति उच्च होता है, इनकी इलेक्ट्रॉन घनता शून्य होती है, ये वजह है। द्विक लवण और संकुल लवण, ये पढ़ा ही क्वेश्चन है, आप लोगों ने जनरली पढ़ते ही हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न उपसंयोगी यौगिक में आयुक्ति से नाम लिखिए। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। उसके बाद में आपको उसमें ब्रैकेट में लिखना है सेकेंड। फिर सुन लीजिए, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट और ब्रैकेट में आपको लिखना है सेकेंड। और उसके बाद में अगला है, इसका नाम सुन लीजिए, इसका नाम है हेक्साएमीन कोबाल्ट क्लोराइड। परंतु कोबाल्ट के बाद आपको कोबाल्ट हेक्साएमीन कोबाल्ट और यहाँ लिखेंगे क्लोराइड, लेकिन कोबाल्ट के बाद आपको लिखना है थर्ड, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। प्राथमिक एवं द्वितीयक एमीन के उदाहरण दीजिए। तो प्राथमिक एमीन का उदाहरण है CH3NH2 और द्वितीयक एमीन का है CH3CH3NH। आइसोप्रोपिल एमीन जो है वो द्वितीयक एमीन का उदाहरण है और प्राथमिक एमीन का मेथिल एमीन है। इस तरह से आप देख सकते हैं। एमीन जल में विलय क्यों होते हैं? क्योंकि एमीन जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। ज्विटर आयन क्या होता है, किसे कहते हैं? एक ऐसा आयन जिस पर एक साथ धनावेश और ऋणावेश दोनों पाए जाते हैं, उसे ज्विटर आयन कहते हैं। DNA और RNA में अंतर आप लोग जानते ही हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और किन्हीं दो प्रतिजैविक के नाम लिखिए, ये भी आप लोग जानते हैं। किन्हीं दो कृत्रिम मधुकरक के नाम लिखिए, जैसे एस्पार्टेम है और सेक्रीन है। एस्पार्टेम, सेक्रीन, ये क्या है? कृत्रिम मधुकरक हैं। उसके बाद मोलरता पर आधे सवाल आप जानते हैं मोलरता के फार्मूले से। शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण आप देख सकते हैं। अमोनिया का निर्माण भी शून्य कोटि की अभिक्रिया ही है, H2 + N2 2NH3, ये इस तरह से है। और चलते हैं आगे की ओर। आगे के क्वेश्चन आप स्वयं देखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। निश्चित ही आप लोगों का पेपर अच्छा रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा मार्क्स प्राप्त होंगे। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।